हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं 2020 का पेपर जो आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा हुआ था उसमें जीके जीएस का सवाल कैसा आया था। तो दोस्तों, हम इस क्लास में वही सवाल कराने वाले हैं जो आपका 2020 में पेपर में आया था। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 4 सेट करा दिए आपका 2020 के पेपर, आज ये 5वां सेट होने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और हमने काफ़ी प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पे आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के करा चुके हैं, तो दोस्तों उसे देखना ना भूलिएगा। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। हर इस क्लास में जितने भी सवाल होंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? यह है बेल्लारी में है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नाडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका नई दिल्ली में है। दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित दार्शनिक और सामाजिक सुधारों में किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो साथियों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? समाज सुधारकों में किसने की थी? तो ये किए थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस सलाह पर की जाती है? तो साथियों, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस सलाह पर, किनके सलाह पर की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, योंगेप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो साथियों, योंगेप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश जोड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या है? अरुणाचल प्रदेश राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, जट जटिन निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो साथियों, जट जटिन किसका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? केंद्र शासित प्रदेश। तो साथियों, किसका है? बिहार का है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो साथियों, देख लीजिए 2020 में पेपर आया था, तो करंट 2020 में का पूछा था। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो दोस्तों, केरल ने किया था। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्मशष्ट मंदिर स्थित है? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्मशष्ट मंदिर स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में है ये। तो ऑप्शन डी केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 दिया, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो साथियों, मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह आपका मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन ही क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, ट्रिक के देखिए, माँ से म, इसमें भी मांडू मतलब मध्य प्रदेश, म से शुरू हो रहा है, याद रखिए, ट्रिक है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों, AIIB का मुख्यालय किस देश में स्थित है, जिसे कहते हैं एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो किस देश में है ये दोस्तों? चीन में है ये। कहाँ है दोस्तों? चीन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो साथियों, केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल कौन सी है? चावल है साथियों। ऑप्शन ए चावल बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 बढ़ते हैं। प्रश्न 12 दिया है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है में स्थित है?
तो साथियों जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर का है, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये साथियों आपका स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो साथियों ने 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम, जिसे क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। ये किया गया था 1784 में, 1784 में किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था। तो साथियों मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कब किया था, ये किया था आपका 1305 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो साथियों एडीबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ये आपका किया गया था 1966 में, 1966 में किया गया था। तो ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 पे देखते हैं। 17 दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था। तो साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था, ये 2015 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए क्या है, 2015 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 सीई में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। तो साथियों बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 सीई में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। तो किसके द्वारा दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों जितने भी हमने सारे सवाल कराए हैं आपके 2020 के पेपर से ही लिया गया है। तो इस प्रश्न 19 क्या बोला, अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक में है दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है। तो साथियों किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP का मुख्यालय स्थित है। तो साथियों ये आपका केन्या में, कहाँ है दोस्तों, केन्या में। तो ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों हमने 1 से लेकर 20 तक आपके वही सारे सवाल कराए जो आपके 2020 में परीक्षा में पूछा गया। इससे हमने 4 सेट करा दिए हैं केवल 2020 का पेपर में। तो साथियों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता होगा अगर हमारे चैनल पर जुड़ेंगे तो आपके हर एग्जाम के लिए आपका प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, आपके लिए पढ़ाया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल अपलोड किया जाता है। तो साथियों इस क्लास में से एक भी सवाल मत छोड़िएगा। चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तो जय हिंद जय भारत।